everyone, and welcome to UXL. Established in 2019, UXL is a leading data science, AI, and business technology training firm in Pakistan. We are pleased to have been recognized as the Rising Brand of the Year 2025-2026 in the category of AI and data science. Our mission is very clear in order to equip professionals and students with practical, job ready skills that enable them to succeed in today's data driven workplace. Today, rather than discussing theory, you'll experience how business intelligence is applied in the real world. Our trainer will demonstrate with practical challenges that BI professionals face and show you how dashboard reporting and analysis with BI applications, business intelligence applications, program progresses and helps you and prepares you to solve the real business challenges by providing totally industry relevant curriculum and techniques. Without further delay, I'll invite our trainer to begin the live demonstration. Assalamu alaikum and a very warm welcome to the introduction of our upcoming course, Dashboard Reporting with BI Applications from Spreadsheet Struggles to Data Driven Career. और ये एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये हमारा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. Now let's have an introduction of myself. My name is Tahir Ali. I'm your trainer and I'm a Microsoft certified trainer and a Power BI data analyst associate. That is the PL300 certification for Power BI. And then I'm also an MBA finance with more than 15 years of experience training dashboard reporting in Excel, Power BI, and Tableau. And during that time, I have delivered in numerous corporate trainings for reputed organizations, both in Pakistan and abroad. All right, so now let's move on to the problems that every individual faces in the organization in their day-to-day work. और वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? बेसिकली वो 4 प्रॉब्लम्स हैं जो हम आपको डिस्कस करेंगे अभी. और उनमें से जो पहला प्रॉब्लम है जो आता है, जो आप फेस करते हैं, वो क्या है कि जी बहुत सारा जो मैनुअल काम है उसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया होता है. और किस वजह से कि जी सारा काम आपके एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर डेटा आपका मौजूद है, आप उसमें रेपिटेटिव टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं थ्रू आउट द डे, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होती है और आपका जो है वो टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कंज्यूम होता है. तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आप रिलेट कर पाएंगे अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो. दूसरा, मेसी डेटा, अनरिलायबल डेटा. ऐसा ये भी बहुत कॉमन हैपनिंग है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेटा सेट मेंटेन नहीं हो रहा और आपका डेटा जो है वो एक्सेल के अंदर इंडिविजुअल्स मैनेज कर रहे होते हैं और वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं. कोई एक फॉर्मेट में उसको डेटा को स्टोर कर रहा होता है, कोई दूसरे फॉर्मेट में डेटा इनपुट हो रहा होता है, तो उसके अंदर भी जो है वो आपकी एक कंसिस्टेंसी नहीं होती. कुछ नाम है तो वो एक तरह से स्पेलिंग कर रहे हैं, दूसरे नाम को दूसरे तरीके से एक बंदा स्पेल कर रहा है. तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट बनाते हैं आप, तो वो रिपोर्ट भी रिलायबल नहीं होती. अगेन ये भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं. देन वी हैव स्टैटिक रिपोर्ट्स. स्टैटिक रिपोर्ट का मतलब क्या है कि वो आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर रही होती है. एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम में आपका एक स्नैपशॉट बिजनेस का आपको वो जरूर दिखा रहे होते हैं, बट अगर आप उससे क्वेश्चन करना चाहें तो वो आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाती है आपकी रिपोर्ट, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. और फाइनली जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपसे वो स्किल सेट डिमांड कर रहा है which requires much more expertise than just Excel. तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं इस बात से कि आपको एक्सेल बहुत अच्छी चलानी आती है, दैट इज नॉट इनफ इन टुडेज वर्ल्ड. एम्प्लॉयज आर आस्किंग फॉर मोर एंड मोर स्किल सेट्स एज अ डेटा एनालिस्ट, जिसमें बीआई टूल्स आपके जो सरफहरिस्त हैं, पावर बीआई है और टैब्लो है. तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस किए, ये हम अपनी जो हमारा जो अपकमिंग कोर्स है और जो हमारी आउटलाइन है उसमें हम इन सबको एड्रेस कर रहे हैं और हम इन सवालों के और इन जो प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर्स हम उसके अंदर आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं. सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट मॉड्यूल, दैट विल कवर द एक्सेल स्किल्स. और उसके अंदर अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लें या जो चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है, सबसे बड़ा जो भी हमने डिस्कस भी किया यहाँ पे, कि हमारे पास जो शीट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर, वो उसमें बहुत सारा काम हमें मैनुअली परफॉर्म करना पड़ता है. जैसे कि फॉर्मेटिंग्स हो गई, जैसे कि फॉर्मूलाज हैं. इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं हमारी, अगर हमें हर एक टाइम पीरियड के बाद वो रिपोर्ट हमें अगर बनानी होती है तो हम
रिपीट कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को मैन्युअली, बार बार उसको जो है, उसमें कोई डायनामिक्स नहीं होते हैं, कुछ चीजें ऐसे नहीं होती हैं। तो जो हमारा ये फर्स्ट मॉड्यूल है, ये एड्रेस कर रहा है स्पेसिफिक इस वाले प्रॉब्लम को, कि आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय ऑटोमेटिंग योर टास्क इन एक्सेल, और साथ ही साथ आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रॉ डेटा को इनटू मीनिंगफुल इंसाइट्स बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू डायनामिक डैशबोर्ड्स। सो ये जो है वो प्राइम फोकस है इस वाले मॉड्यूल का, कि हम जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं मैनेजिंग डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑन डे टू डे बेसिस, उसको हम एड्रेस करें, उनके सॉल्यूशंस पे हम बात करें, और वो हम आपको सिखाएं कि किस तरीके से आप उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन फाइनली बिल्ड डायनामिक डैशबोर्ड जो कि आपके क्वेश्चंस को, जो यूजर के क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सके डायनामिकली। सो and just to show you how it works, we can see a raw data in Excel, and how it looks when you convert it into a dashboard, a dynamic dashboard. So in the next slide, you will see that this data has been now converted to a dynamic dashboard. You can see we can filter out the data by years, by product category, and then we can see also the KPIs that are being highlighted. जो ये हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ पे एवरेज और मिनिमम मैक्सिमम, और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डायनामिक समरी भी है जो कि आपको एक ब्रीफ दे रही है अबाउट द डेटा। सो ये सारे इस तरह के और भी डैशबोर्ड्स हैं जो हम इसके अंदर इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर इस मॉड्यूल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो ये एक ब्रीफ स्लाइड है जो आपको बता रही है कि हम किस तरीके से जो टॉपिक्स हैं, जो सीक्वेंस है हमारे टॉपिक्स की इस मॉड्यूल के अंदर, वो हम कवर करेंगे, और वो किस तरीके से आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, लाइक द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिंग और मेकिंग ए डैशबोर्ड इन एक्सेल। सो यहाँ पर हम ये कवर करेंगे क्या, कि किस तरीके से आप रियल डैशबोर्ड्स बिल्ड कर सकते हैं, व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स फॉर क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड, किस तरह से डेटा को अरेंज करना है, किस तरह से कैलकुलेशंस बिल्ड करनी है, कौन कौन से टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड, और इवन बिफोर दैट यू नीड टू हैव अ क्लीन डेटा सेट टू बिल्ड अ रिलायबल डैशबोर्ड। तो उसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसकी जो टेक्निक्स हैं, कि किस तरीके से आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं इन अ वे दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अ डैशबोर्ड। तो ये इस पे हमारा जो एम्फेसिस होगा, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर बिल्डिंग द डैशबोर्ड इन पावर इन एक्सेल, दैट इज दी पिवट टेबल्स। तो पिवट टेबल्स का हमारा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव हम सेशन इसमें जो है वो कवर करते हैं। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक किस तरीके से आप पिवट टेबल्स को यूज कर सकते हैं फॉर एनालाइजिंग द डेटा, नॉट ओनली एनालाइजिंग द डेटा बट प्रेजेंटिंग द डेटा एंड प्रेजेंटिंग इन अ डायनामिक वे। तो ये वाला जो है वो हम इसके अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे, एंड देन the Power Query part, that is the data cleansing and transformation part, that also automates the task, the cleaning task, the transformation task for you. तो ये जो बिल्ट इन टूल है एक्सेल के अंदर, पावर क्वेरी का, पावर बीआई का, उसको हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे कि किस तरीके से आप डेटा को पहले तो क्लीन करें, मेक श्योर करें कि वो डेटा आपका करेक्ट है यूजिंग द पावर क्वेरी, ताकि वो जो प्रोसेसेस हैं वो ऑटोमेट हो जाएं आपके, एंड देन यू बिल्ड द डैशबोर्ड। तो ये इंशाल्लाह हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे, एंड देन दी पावर पिवट एंड डेटा मॉडलिंग, लाइक जो उसका अदर पार्ट है बीआई टूल्स का जो एक्सेल के अंदर बिल्ट इन है, विच इज पावर क्वेरी एंड पावर बीआई। तो पावर बीआई और पावर पिवट वाला जो मॉड्यूल है, इसके अंदर हम डेटा को किस तरह से डिफरेंट सोर्सेज से ला के मॉडल करते हैं अपने पास, एंड देन वी बिल्ड आवर डैशबोर्ड्स बेस्ड ऑन दैट, एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस वी मेक टू प्रेजेंट आवर डेटा। और देन ऑब्वियसली हमारा इसमें सारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है कि हम किस तरीके से डायनामिक डैशबोर्ड्स बिल्ड करें। तो उसकी सपोर्ट में जो जो टूल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, इंक्लूडिंग द विजुअलाइजेशन टूल्स, द चार्ट्स एंड ग्राफ्स, वो भी हम यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। किस तरीके से आप नेटिव चार्ट्स को यूज कर सकते हैं, जो बिल्ट इन चार्ट टाइप्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, प्लस जो नॉन नेटिव चार्ट टाइप्स हैं, जो फंक्शनैलिटी इसके अंदर बिल्ट इन नहीं है, उनको भी हम कैसे यूज करके अपने जो डैशबोर्ड है उसको हम इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। सो ये जो है वो, और हर मॉड्यूल जो हमारा है उसके
दरमियान में भी, उसके एंड में भी हम आपको टास्क देंगे। आप वो असाइनमेंट जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे, उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपकी जो डेली, जो आपके वर्क प्लेस के ऊपर जो आपके प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम हमारे साथ आप शेयर करें, वो उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको फीडबैक देने की। तो ये हमारा इसका जो है वो प्रोसेस होगा। Then we move on to our next module, which will be covering Power BI, Power BI Desktop। और इसके अंदर जो है वो जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है या चैलेंज है, वो क्या है कि जी 24.7% ऑफ डेटा एनालिस्ट जॉब पोस्टिंग स्पेसिफिकली आस्क फॉर पावर बीआई। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक्सेल अलोन इज नॉट इनफ फॉर अ डेटा एनालिस्ट इन इन टुडेज मार्केट। सो यू नीड टू लर्न something else, the BI tools. So this module of ours cover that specific skill to learn Power BI. And as you can see, it verifies from the stats as well that out of all the job postings, 24.7 is a quite a substantial percentage. So 24.7% of all the data analyst job posting, they ask for Power BI. And as an analyst, you must learn this tool, right? So our second module covers the specific skills, how you can build the dashboards and share them through the Power BI service. And of course, you can see the challenge like the messy data. You can see on the screen a lot of messy data that is stored in Excel, and then we transform it using the Power Query again in the Power BI desktop, and then we transform it into an actionable dashboard, dynamic dashboard that the users can see the insights, extract the insights from that raw data, transform data, and make decisions based on that. So, and about the outline. So again, we'll start from the very basics and we will also carry on some of the information that we have already learned in module 1. So that will be helpful here. That will be carried forwarded here to our next module in Power BI. So that the Power Query skills and the Power Pivot skills will be carried forward to this module as well. And we'll also learn some of the basics of the data modeling again in Power BI desktop, how it works, what are the differences. So ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी तरह पावर क्वेरी के कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, किस तरह से डेटा को क्लीन करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से हम जो इसकी अपनी लैंग्वेज है पावर क्वेरी की, दैट इज एम लैंग्वेज, उसको हम देखेंगे, उसको कवर करेंगे, किस तरीके से हम एडवांस क्वेरीज जो हैं वो लिख सकते हैं इसके अंदर और उनको हम यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो ये देखेंगे। इसके अलावा जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है पावर बीआई की, दैट इज कॉल्ड डैक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, वो हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से आप कस्टम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और फिर उनको अपने डैशबोर्ड्स के ऊपर दिखा सकते हैं, सो दैट द यूजर्स कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड इन टाइम। सो ये स्किल्स भी हम जो है वो इसके अंदर इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। एंड देन विजुअलाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस, लाइक आफ्टर ऑल आपने सारी कैलकुलेशंस बना ली, लेकिन अगर वो आप दिखा नहीं सके प्रॉपर तरीके से, देन अगेन देयर इज नो नो यूज ऑफ देम। सो आप यहाँ पर इस वाले उसके अंदर हम ये देखेंगे किस तरीके से आप जो जो सारी कैलकुलेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन डेटा की है, उसको किस तरीके से विजुअली इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डायनामिक डैशबोर्ड। तो उसमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से विजुअल्स हमें इस्तेमाल करने हैं, डेटा डैशबोर्ड्स पे जो विजुअलाइजेशन है उनका हर विजुअलाइजेशन का पर्पस क्या होता है, तो वो सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। And then finally, once we are done with the Power BI report in the Power BI desktop, we then have to share it with the audience. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको पब्लिश करते हैं टू पावर बीआई सर्विस, जो क्लाउड सर्विस है पावर बीआई की, और वहां से फिर देन हम जो है वो शेयर करते हैं जो भी उसके प्रोस्पेक्टिव यूजर्स हैं, हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वहां से फिर हम उसको जो है वो शेयर करते हैं। तो पावर बीआई सर्विस के अंदर हम जब डेटा लेके जाते हैं, वहां पे क्या फंक्शनैलिटी है, वहां उसका यूजर इंटरफेस क्या है, वहां कौन कौन से ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं, वो सारी चीजें वो हम यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मजीद इसके अलावा भी बहुत सारे जो फीचर्स करंटली भी हर, क्योंकि आप जो है वो हर
अपडेट के अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड हो रहे होते हैं, तो वो भी हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि इस अपनी ट्रेनिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करें और उसकी डेमोस्ट्रेशन हम आपको दें. And again, as I said in the previous module, here also we'll be giving you the assignments and we will be sharing our feedbacks with you in the real time. And maybe in we'll be like redesigning some of the badly created dashboards as an exercise also, so that you can compare between what is good and what is bad. So ये वाली exercise भी हम इंशाल्लाह इसके अंदर जो है कोशिश करेंगे कवर करने के लिए. And then we move on to our third module, which is the Tableau. Again, it's another BI tool that is the counterpart of Power BI, and it's very much in demand. तो इसके अंदर भी जो है वो अगेन जो हमारा फोकस होगा जस्ट लाइक दी पावर बीआई, इसके अंदर भी हम किस तरीके से इफेक्टिव जो है वो डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं जो कि एक डिसीजन मेकर के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं. तो इस वाले के अंदर भी बट टूल डिफरेंट है. जाहिर है वो भी एक बीआई टूल है, पावर बीआई, टैब्लो भी एक बीआई टूल है. सो ऑब्वियसली जिसका यूजर इंटरफेस की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, तो ऑन व्हाट काइंड द काइंड ऑफ डैशबोर्ड इट प्रोड्यूसेस वो भी डिफरेंट हैं. तो वो हम सारी की सारे जो इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे. अगेन वी कैन सी कि जी एक रॉ डेटा है हमारे पास, एचआर का ये डेटा है. और अगर आप देखें तो इसको देख के इससे अगर आपसे कहा जाए कि कोई इंसाइट्स आपसे निकालें तो आप नहीं निकाल पाएंगे. ऑब्वियसली यू नीड एन ए बी आई टूल टू कन्वर्ट दिस इनटू ए सम एक्शनेबल इंसाइट्स. तो उसके लिए आप देखें कि जी ये हमारे पास एक एचआर का डैशबोर्ड है, जो कि हम कवर कोशिश करेंगे इसको कवर करने की, इसको बनाने की इन टैब्लो. और जो आउटलाइन है हमारे पास टैब्लो की, अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. जो बेसिक्स हैं टैब्लो की वो उनको कवर करते हुए, उनसे स्टार्ट करते हुए हम जो है वो और उसके अलावा जो ट्रांजिशन हमारा होगा, क्योंकि जाहिर है एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का टूल है और एक्सेल अपना पावर बीआई भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, बट इसका वेंडर डिफरेंट है. तो इसका इंटरफेस भी डिफरेंट है, इसके अंदर जो वर्किंग है वो भी डिफरेंट है. तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो है वो जब बेसिक स्टार्ट करें तो एक कंपैरिजन भी साथ साथ हम इसके अंदर कवर करते हैं कि जो बीआई में, पावर बीआई के अंदर ये काम किस तरीके से होता है और टैब्लो के अंदर ये काम किस तरीके से होता है, ताकि आपके पास एक कंपैरिजन भी रहे इसका. इसी तरह रियल वर्ल्ड मैसी डेटा किस तरह से टैब्लो के अंदर हम क्लीन करते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनके जरिए हम उसको क्लीन कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करेंगे. विजुअलाइजेशन ऑब्वियसली हर बीआई टूल का एक प्राइम जो है वो पार्ट होता है, विजुअलाइजेशन क्रिएट करना, डैशबोर्ड्स क्रिएट करना. तो इसमें किस तरीके से हम जो है वो अट्रैक्टिव विजुअल्स बना सकते हैं, इफेक्टिव विजुअल्स बना सकते हैं, स्टोरीज हम किस तरह से इफेक्टिव डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर, वो सारी चीजें. देन द कैलकुलेशंस ऑफ कोर्स, जैसे वहाँ एक लैंग्वेज है डैक्स जिसके पावर बीआई के अंदर हम उसके उसमें जो है वो अपनी कैलकुलेशंस बिल्ड करते हैं. बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ टेब्लो के अंदर भी कैलकुलेशंस बिल्ड करते हैं और उनको फिर हम अपने डैशबोर्ड्स के अंदर प्रेजेंट करते हैं. तो वो भी हम सीखेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेशंस बिल्ड करते हैं और उसको अपने डैशबोर्ड पर दिखाते हैं. एंड देन फाइनली we'll end this with a dynamic dashboard, जिसपे सारी इंफॉर्मेशन डेटा से लेकर उसको क्लीन करने से लेकर और फिर विजुअल्स में ट्रांसफॉर्म करके और फाइनली एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में कलेक्टिवली हम किस तरह से दिखा सकते हैं, प्लस एक स्टोरी हम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं जो कि फीचर है स्पेसिफिक टेब्लो का. तो वो भी हम इंशाल्लाह जो है वो इसके अंदर कवर करेंगे. एंड देन फाइनली एज ए फाइनल प्रोजेक्ट हम हर जो मॉड्यूल है उसका एक डैशबोर्ड जो है वो हम आपको आपको बनाना भी होगा. हम एज असाइनमेंट जो है फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पे आपको इसके अंदर शेयर करेंगे आपके साथ, और उसमें आपको हेल्प भी करेंगे कि हाउ यू कैन बिल्ड एन इफेक्टिव पोर्टफोलियो फॉर योर रेज्यूमे, ताकि आप अपनी सलाहियत जो है वो दिखा सकें मार्केट को, जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं उनको दिखा सकें, सो दैट यू हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब. सो ये हमारा आउटलाइन का ओवरव्यू था. और आप इन जस्ट भी आप देख सकते हैं कि जी हम एक्सेल से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑटोमेशन स्केलिंग सीख रहे हैं पावर बीआई के अंदर, स्टोरी टेलिंग जो है वो हम सीख रहे हैं टैब्लो पब्लिक के अंदर. ये कुछ स्टैट्स हैं इन दी एंड.
या व्हाट यू वॉक अवे विद, जो आपके टेक अवेज हैं वो क्या हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैट्स जो है कि जी 41.3% ऑफ डेटा एनालिस्ट जॉब्स को स्किल नेम एक्सेल, यानी अभी तक भी एक्सेल की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हुई, एक्सेल की रिक्वायरमेंट तो है और रहेगी। पावर बीआई के लिए 24.7% जो है वो ओवरऑल जो जॉब पोस्टिंग है उनमें से 24.7% पावर बीआई की रिक्वायरमेंट है, 28.1% जो है वो टैबलो की रिक्वायरमेंट है। एंड देन जो हमारे पास है, आप यहाँ बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स लेकर जाएंगे वो क्या है कि जी आप पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स अपने बनाएंगे 3, जिसमें कि एक्सेल का डैशबोर्ड होगा, पावर बीआई का डैशबोर्ड होगा एंड टैबलो का डैशबोर्ड होगा। और इसके अलावा जो है वो ऑब्वियसली जैसे मैंने दरमियान में भी कहा कि हम आपके जो प्रोजेक्ट्स जो बनेंगे उन पे एक्सपर्ट ओपिनियंस भी देंगे, रिव्यू भी देंगे। आपके पीयर्स भी आपको जो है वो उसके ऊपर रिव्यू देंगे जो आप काम कर रहे होंगे। तो और इसके अलावा जो असल आपका जो अचीवमेंट होगी वो ये होगी कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू डिजाइन एंड डेवलप ए सोल्यूशन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर, कि आपको ये स्किल आ गई होगी कि आप मेसी डेटा को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन एक्शनेबल इनसाइट थ्रू ए डायनामिक डैशबोर्ड, आइदर इन एक्सेल और इन पावर बीआई और इन टैबलेट। So here's the course, and it's just for you. So just go ahead and click on the link in the description to enroll and get some discounts as well. So thank you very much. Signing off. Allah Hafiz. Thank you for joining today's session. We hope this demonstration has given you a clear understanding of how business intelligence and dashboard reporting are transforming the way organizations make decisions. If you are looking to build practical, in-demand analytical skills and elevate your career position, then this program is designed for you. Admissions for the upcoming batch are now open, and our team will be happy to guide you through the registration process, the training schedule, and any other questions that you may have. We look forward to welcoming you to UXL and helping you excel in your career. Thank you, and we really hope to see you in the next batch.